जय माता दी। नवरात्रि में हम कन्या पूजन तो करते ही हैं। 9 दिनों तक व्रत तप करने के बाद जब व्रत समाप्ति का समय आता है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन हम कन्याओं को घर प्रेम से बुलाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। ये कन्याओं की उम्र 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होनी चाहिए और 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी खिलाना चाहिए जो हनुमान जी का रूप यानी माता रानी के भाई के रूप में उन्हें भी भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। तभी आपका कन्या पूजन पूर्ण होता है। माना जाता है कि अगर आपने 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन नहीं कराया तो आपका ये पुण्य नहीं होगा। याद रखिएगा, 2 वर्ष से कम लड़की जो जिनका उम्र कम है या फिर 9 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई है यानी लड़की बालिग नहीं होनी चाहिए। अब आप तो समझदार हैं, तो उनको भोजन कराने से आपको पुण्य लाभ नहीं होंगे। व्रत तप के जो आपको फलों की प्राप्ति के लिए आपने अनुष्ठान किया है उसका पुण्य आपको लाभ नहीं हो पाएगा, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। कैसे करेंगे कन्या पूजन? जब भी आपके घर में कन्याएं आती हैं तो सबसे पहले उनका पाँव धोइए और पाँव धोएंगे, साफ बर्तन में उनका पैर रखिए, जल अर्पित कीजिए और थोड़ा सा दूध प्रतीकात्मक रूप से देके अच्छे से धोइए। फिर साफ कपड़े से पोंछिए और साफ जगह उन्हें बिछाइए प्रेम से और फिर सबको कुमकुम और चावल का तिलक लगाइए। थोड़े से पुष्प उनको अर्पित कीजिए क्योंकि ये माँ का स्वरूप है जिनकी आपने वंदना की है। फिर उन्हें आलता लगाइए, श्रृंगार की आप वस्तुएं उन्हें पहनाइए, उन्हें सजाइए, चुनरी ओढ़ाइए और फिर उन्हें भोजन करवाइए प्रेम से। भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा यानी कि नमक नहीं खिलानी है, बाकी सब चीज़ें आप उन्हें खिला सकती हैं। अगर आप सब्जी खिलाना चाहते हैं तो सेंधा नमक का सब्जी बनाइए और उसमें लहसुन प्याज वगैरह मत डालिएगा। आलू, कद्दू ये सब पवित्र चीज़ें हैं, इनकी सब्जी आप खिला सकती हैं। भोजन कराने के बाद उन्हें यथासंभव गिफ्ट दें ताकि वो खुश हो जाएं। जितना ज़्यादा ये कन्याएं खुश होंगी, माता रानी उतनी जल्दी उतना ज़्यादा आप पर कृपा बरसाएंगी। फिर उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लें, उनका हाथ अपने सर पर जरूर रखवाएं। आप गिफ्ट में उन्हें वस्त्र दे सकती हैं, चॉकलेट्स दे सकती हैं और उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं तो ज़रूर दीजिए जिनसे वो खुश हो जाएं। और फिर उन्हें आलता वगैरह अगर आप पहनाना चाहती हैं तो पहनाइए और उन्हें प्रेम से विदा कीजिए। आप कुछ यादगार तोहफों के रूप में भी कुछ दे सकती हैं, बच्चे हैं खेलेंगे, उन्हें आशीर्वाद उनका मिलता रहे आप पर। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।